पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल बाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन समहाउ हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल, तुर्की में जल्जले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया है, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहां से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहां से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हज़ारों लोग जो है वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉटन पे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं। भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे हैं। अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज़ पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 600 रुपये हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपये में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप कमीज उतारो और मातम करना शुरू कर दो, और क्या होगा? या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहाँ पर आप देखें चीजों के क्या रेट और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। देखें वहाँ के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक मरतबा नहीं। यहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, मकसूद चपड़ासी, अनवर फलूदे वाला और ऐसे लोगों के नाम के अकाउंट्स बना के रकमें रखी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके सारे पैसे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं। हमारे पास डॉलर्स है नहीं। हमारे इधर अगर कोई यूट्यूब पे कमाता है तो उसको भी एलिगेशंस लगा देते हैं। ये नहीं समझते कि यूट्यूब से जो कमा रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो पैसे बाहर से ला रहा है। हमारे यहाँ पे जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं जो बाहर से ओवरसीज, हमने उन्हें हक ही नहीं दिया हुआ वोट डालने का। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, भाई थोड़ा अरसा नहीं होता। 75 सालों में आप देखें कि कौन सा सियासतदान आया है, किसने मुल्क के लिए क्या किया, किसी एक सियासतदान का मुझे आप नाम बता दें। हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, वो भी, उसका भी जो पैसे हैं, उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है 2.5 टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है। मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, यहाँ पे सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम साए मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख लें उनसे। देखिए सीखना चाहिए, अच्छी बात है। सियासत में तो ये सारे बड़े फनकार हैं। दुनिया में अगर मिस्टर 10% कहा जाता है तो वो जरदारी को कहा जाता है अभी भी। लेकिन इनकी सियासत जो है वो
अवाम के लिए नहीं है। मसला ये सियासत में ये पूरे हैं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनको सियासत में टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत अपने पेट के लिए, इनकी सियासत अपने बच्चों के लिए। ये निपोटिज्म है यहाँ पर, जहाँ पे जरदारी के बाद बिलावल है, मरियम नवाज है नवाज शरीफ के बाद, और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमजा शहबाज है। जब हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं, वो चाय बेचने वाला, देखे ना अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें और ऑक्सीजन कम हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि हमें जो है उसका मुतबादिल दें, हमें आप रोज़गार दें। हमें असल में ना 75 साल से ना रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया, जबकि हमारी ज़रूरत रोज़गार थी, हमारी ज़रूरत जो थी वो शऊर था, हमारी ज़रूरत जो थी वो कारोबार था। लेकिन यही तो इंडिया ने किया ना, इंडिया ने अपने लोगों को शाउट दिया, लोगों को रोजगार दिया, अपने यूथ को एजुकेशन दी। कितने लोग हैं जो यूथ को जो है कितनी मरतबा हुकूमत ने यूथ को जो है एम्पावर करने के लिए उनको कर्जे दिए बिला सूद, नहीं दिए। यहाँ पे यूथ जो है वो मर के रह गए, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है। यहाँ पर वो पीछे एक चाय वाला मेरे नज़र आ रहा है, MBA नाम रखा हुआ है, MBA चाय वाला। कहने लगा भाई वो मैं MBA किया हुआ चाय बेच रहा हूँ, नौजवान है, अच्छा किया उसने, बुरी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है काम करने में। लेकिन एक MBA पढ़े को यहाँ पर कोई आप जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। यहाँ के 75% नौजवान पिछले एक साल के अंदर बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार है। यहाँ पे तो आप इस्लाम के नाम पर कभी फसाद खड़ा कर देते हैं, कभी बरादरी के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी जो है मसलक के नाम पर। आपका नाम? किंजा फरमान। किंजा, आपको पता होगा कि रिसेंटली तुर्की और सीरिया में जल्जला आया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है, वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रैटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है, ये उन्होंने साफ मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। लेकिन जब कोविड में इंडिया इतना ज़्यादा पीछे चला गया था और कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किसको किसी से हेल्प करना सीखना चाहिए। ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है। हमें पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशन इस वक्त ये है कि हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लोगों को हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत ये कि हम किसी और की जाके हेल्प कर सके। क्योंकि हम खुद गिरे हुए हैं, हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहा है। तो जो लोग खुद उस कंडीशन में है वो किसी और की हेल्प करके उसको मेरे ख्याल से नुकसान ही पहुंचा सकते, फ़ायदा कोई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान दोस्ती करना नहीं जानता। पाकिस्तान वक्त आने पर अपने दुश्मन मुल्क का भी साथ देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जो दुश्मन मुल्क है उसका साथ देना, ना कि ये कि कोई और है उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में आप उसको हेल्प कर दें, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए था जब आप किसी दुश्मन मुल्क की हेल्प करते हैं ना। दोस्त की दोस्त हेल्प करता है, लेकिन दुश्मन की हेल्प करना ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो हाँ।